हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, जिसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में फिक्स कर दिया गया है। तो उसमें क्या क्या पूछे जाने वाला है, ये सभी कुछ, और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या क्या रहेगा, उस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। लाइक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम आज इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। आप जानते हैं सीबीटी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे इसके 17/5 यानी 17 मई को, और 16 जून तक यहाँ पे एप्लीकेशन चले थे, फॉर्म फिलअप। उसके बाद आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 10 से 20 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे एग्जाम आपका होने वाला है। 10 से 20 तारीख एग्जाम डेट है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, की सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, क्या क्या यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में आपका सीबीटी होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसे हम पीईटी पीएमटी बोलते हैं। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा एक कंप्यूटर पे, और एक होगा यहाँ पे कंप्यूटर पे ही कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो कि आपका एम एक्स एक्सल वगैरह से रिलेटेड, एम एस ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट होता है। उससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि सीबीटी का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो सीबीटी का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। टाइम है जो आपका 90 मिनट्स रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी जो लैंग्वेज होगी पेपर की, वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बिलिंगुअल रहने वाली है, बाइलिंगुअल। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीके और जो जनरल अवेयरनेस है, वो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन की एक ही नंबर मिलेगा, तो इसके हिसाब से 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर बन जाते हैं। मैथ्स में भी यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25, और कंप्यूटर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन कुल मिला के बन जाते हैं आपके 100। और इस प्रकार से आपका पेपर CBT 1, यहाँ से CBT 1 नहीं फ्रेंड्स, एक CBT होगा, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यानी जी के जीए जो भी है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया और इसके जो संबंधी आस पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी से, इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, एब्रीविएशंस। उसके बाद हमारा यहाँ से करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीका की यहाँ से करंट अफेयर पूछे जाने वाली है। और करंट अफेयर आप जानते हैं कि एसएससी में डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो करंट अफेयर पर आपका स्पेशल फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अवार्ड और ऑनर्स की बात करें, इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो घटित हो रही हैं करंट अफेयर के तहत, वो सब। बुक्स एंड ऑथर्स, जो पुस्तक और लेखक होते हैं वो। इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि जो दिन होते हैं वो। स्पोर्ट्स, खेलकूद, सोलर सिस्टम, कंट्री एंड दियर करेंसीज, यानी कि जो देश में करेंसीज चल रही हैं विभिन्न विभिन्न पृथ्वी के देशों पर, बाकी देशों में। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी कि मैथ्स का। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स अरिथमेटिक का सिलेबस क्या है। तो नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल्स, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट। एसएससी का जो भी इंटरेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जी, तो ये सभी यहाँ पे, ये यहाँ से फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन के तहत आ जाती हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे देखते हैं कि एलजेब्रा हमारा क्या क्या पूछा जाएगा एलजेब्रा में। उसके बाद जियोमेट्री देखेंगे। तो एलजेब्रा में देखते हैं बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल, जो यहाँ से फॉर्मूले होते हैं, एलिमेंट्री घात घात वगैरह होती है, साइड्स, वो ग्राफ और लीनियर इक्वेशंस होती हैं, वो यहाँ पे पूछे जाने वाली हैं दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम के तहत। यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या आने वाला है। तो ज्योमेट्री में फिगर्स एंड फैक्ट्स, triangle and its center, like centroid, incentric, orthocentric, circumcenter, congruency and similarity of triangles and its chords। तो ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मैथ्स के अंदर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैथ्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स और सर्कल।
तो ये सभी जो सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी होती हैं त्रिभुज वगैरह की, उनके ऊपर लाइन की होती है टेंजेंट बोलते हैं, वो सभी उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे पूछी जाने वाली है। कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल्स, तो सर्कल के बीच में जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनती हैं, आप इन्हें बिल्कुल बहुत ध्यान से करना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि मेंसुरेशन में यहाँ से क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो मेंसुरेशन में देखते हैं कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, यानी कि यहाँ से प्रिज्म, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर यानी गोला, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबर्ड को पैडल बोलते हैं। इससे आगे देखते हैं राइट पिरामिड, यानी कि पिरामिड, प्रिज्म, यहाँ से दोनों पूछे जाने वाले हैं। और जो पिरामिड है उसका ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस या फिर रेक्टेंगुलर बेस ही पूछा जाने वाला है। इससे आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस हैं, मेजरमेंट है उनके होते हैं, जो उनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के डिग्री एंड रेडियंस के जो यहाँ पे मेजरमेंट होते हैं, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड यहाँ से डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स स्टैटिकल पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि स्टैटिकल पोर्शन में यहाँ से क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो जो यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स है वो हिस्टोग्राम, जो यहाँ से डंडा करके ऐसे करके होते हैं वो हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स, बार डायग्राम्स और पाई चार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें डीआई के अंदर आ जाती हैं। एक क्वेश्चन दे देगा और उसको आपको सॉल्व करना रहता है। और यहाँ पर रिमेनिंग्स देखते हैं कि क्या क्या इससे बच गया है। तो रिमेनिंग्स देते हैं एलसीएम, एचसीएफ, पाई, पाउंड, सिस्टर्म्स, नल और टंग की प्रोबेबिलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉफिट और लॉस, ये तो परसेंटेज के अंदर आता ही आता है। तो ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे बढ़ते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे रीजनिंग का जो सिलेबस है, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन और ड्राइंग इन्फेरेंस, पंच होल जो कागज मोड़ने वाली आकृति वगैरह, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न्स, फोल्डिंग एंड दियर कंप्लीशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और देखते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के अंदर ही इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, सिटी एंड डेट मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं पजल्स के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबरिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, छिपी हुई आकृतियाँ होती हैं जो एम्बेडेड, क्रिटिकल थिंकिंग कि आपकी थिंकिंग कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे आगे बढ़ते हैं सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग जो कि इस रीजनिंग का मेन पार्ट माना जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी और डेटा सफिशिएंसी। यहाँ से क्वेश्चन आप जब करोगे आपको हर चीज़ मालूम हो जाएगी कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ होती है। उससे आगे क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, पजल्स और अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स। इसके बाद कुछ यहाँ पे रह गए थे उनको देखते हैं। तो स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, नाते संबंधी, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक रोल नंबर अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोगिज्म, बिल्कुल ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उससे आगे नंबर सीरीज और यहाँ से एनालॉजी से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस में कि क्या क्या प्रोसेस यहाँ से रहने वाला है। अब सिलेबस देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर का कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या पूछा जाने वाला है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे 10 नंबर का ये सब टॉपिक रहेगा। तो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, लाइक वर्ड प्रोसेस कैसे करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, तो इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब एम एक्स एक्सेल आता है तो उसके एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, तो एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ऐसे करके होता है, जो सीट बनी हुई होती है आप जानते हैं, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलेज, ये सारे यहाँ पे कैसे कैसे किए जाने वाले हैं। और इससे खास बात ये है कि एम एस जो ऑफिस है यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे 50 नंबर का रहने वाला फ्रेंड्स। और इसमें आपको यहाँ पे 10-10 मिनट मिलेंगी, आपको जो आगे टेस्ट होगा तो उसके हिसाब से आप बी रेडी रहना इसके लिए कहीं। तो इसमें स्टेज जो 2 होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
कम्युनिकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। तो जो ईमेल से भेज यानी कि आप पुलिस के अंदर जैसे आप ज्वाइन हो और आपको ईमेल भेजना नहीं आता, तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स की इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ यहाँ पे आने वाली है। तो इंटरनेट में वेब ब्राउजिंग होती है जो, यानी कि www वेब ब्राउजर्स क्या क्या होती हैं, इंटरनेट सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है इंटरनेट, URL, HTTP, ये सारे FTP वेबसाइट्स, FTP ये सभी क्या है, इनके प्रोसेस हैं। ये सेम लिख गया है, इंटरनेट के अंदर जो सुविधा देता है इंटरनेट वो वही सर्विस है, सेवाएं हैं ये। वेबसाइट्स, ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजिंग क्या होता है, और जो उनके सॉफ्टवेयर है वो, सर्च इंजन जैसे गूगल है हमारा, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग। तो इन सभी के बारे में यहाँ से फ्रेंड्स से काफ़ी अधिक टॉपिक बन जाते हैं, परंतु इनसे एक इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछने जाने वाला है। और एक दो क्वेश्चन को आप कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि एक दो नंबर की वजह से आपको सिलेक्शन हो सकता है। और आजकल तो एसएससी ने 10 मिलियन तक जो है पॉइंट के बाद सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कोई भी यहाँ पे कमी चलेगी नहीं है आपकी, एक नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिलेक्शन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी सिलेबस फॉर, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वही एसएससी आई मेन सिलेबस है, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग स्पेल्ड। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के सिलेबस में फ्रेंड्स। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द सेंटेंस पैटर्न, फाइंड आउट द एरर, verb, noun, article, voices, adverbs, direct indirect speech, subject verb agreement, conjunction, tenses। उसके बाद यहाँ से phrasal verb, idioms and phrases, synonyms and antonyms, one word substitution, shuffling of sentence parts, closing text passage, comprehension passage, spotting the errors और fill in the blanks। तो यहाँ पे ये सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। इससे आगे बढ़ता है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है। इससे आगे फ्रेंड्स आपका जो बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में टेस्ट में CBT में पास हो जाएंगे, उसके लिए यहाँ से फिजिकल होगा। तो इसमें जो हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया है मेल्स के लिए वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स मेल्स के लिए जो हाइट मांगी है वो 165 सेंटीमीटर की मांगी है, और जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 78 से 82, यानी 78 नॉर्मल और 82 यहाँ पे एक्सपेंशन यानी फ्लाव चाहिए। हिली एरियाज की बात करें और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर की हाइट और 72 यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है। अब फ्रेंड्स फीमेल्स की बात कर लेते हैं कि फीमेल्स की जो जनरल कैटेगरी से 157 हाइट मांगी गई है, ये यहाँ पे काफ़ी मेन हो जाता है। और अदर्स के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है फीमेल्स के अंदर। तो फिजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट पे बढ़ते हैं कि फिजिकल में यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो फिजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपको एज वाइज आप देख सकते हैं, टेबल मैंने बना रखी है। तो 30 साल तक यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग के लिए 7 मिनट दी गई हैं, और 30 से 40 के लिए आपको 8 मिनट, और 40 से ऊपर वाली एज वालों के लिए 9 मिनट दी गई हैं। लॉन्ग जंप की बात करें 30 साल के लिए 12.5, 30 से 40 11.5, और 40 से ऊपर 11.5 10 की यहाँ पे लॉन्ग जंप मांगी है फ्रेंड्स। हाई जंप की बात करें, दिल्ली पुलिस का यही खास है कि इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप जरूर होते हैं रनिंग के साथ साथ। तो इसका फिजिकल इसलिए थोड़ा हार्ड बन जाता है कि उन पे हाई जंप ही नहीं हो पाती काफ़ी बच्चों के। तो 30 साल तक के लिए यहाँ पे 3.5 फीट की हाई जंप मांगी गई है, 30 से 40 के लिए 3.5 की मांगी गई है, और जो यहाँ पे जो 40 है, ये जो 40 से ऊपर उनके लिए यहाँ से 3 फुट की हाई जंप मांगी गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फीमेल्स की कि फीमेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। अप टू 30 साल, तो 30 साल तक की लेडीज़ के लिए 5 मिनट दी गई है, 800 मीटर की रनिंग रहेगी। तो यहाँ पे आधी रनिंग कर दी गई है, और यहाँ पे टाइम 5 मिनट काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है। लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पे 9 फुट, और हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे 3 फुट हाई और लॉन्ग 9 फुट लंबा जो भाग के आते हैं वो कूदते हैं। जो 30 से 40 की बीच की महिलाओं की बात करी जाए तो यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है जो कि 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 8 फीट, और हाई जंप यहाँ पे 2.6 फीट की हाई जंप क्रॉस करनी है। और इसकी खास बात ये है कि फ्रेंड्स इसमें लगभग आपको 3 चांस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब 14, तो यानी कि जो 40 से ऊपर के लिए महिलाएं हैं उनके लिए 800 मीटर की जो रनिंग है वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करें फ्रेंड्स 7 फुट, और हाई जंप की बात करें 2.3 फीट, जो कि और भी यहाँ से कम हो जाती है। अब जो यहाँ पर चौथा स्टेप बचता है फ्रेंड्स कि
जो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर के अंदर ही, उसके लिए अलग से दिन रखा जाएगा एसएससी द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसका मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके मार्क्स में 50 बता रहा था, यहाँ पे 25 मार्क्स रहने वाले हैं। तो जो क्वालिफाइड हो जाएंगे बंदे हो तो 25 मार्क्स का रहने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि यहाँ पे नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल नंबर है। द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू स्पीड अचीवमेंट इन द टाइपिंग टेस्ट। तो यानी कि जो बंदे को नंबर दिए जाएंगे ना कैंडिडेट को, वो 25 नंबर में से उसकी अचीवमेंट के ऊपर दिए जाएंगे कि उसने कितनी जल्दी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंड्स क्या क्या कंप्यूटर पे कराया जाएगा। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो ये तो होते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर, परंतु इनके लिए आपको 10-10 मिनट दी जाएंगी सेपरेटली फॉर ईच सेक्शन। तो यहाँ पे ईच सेक्शन के लिए 10 मिनट मिलने वाली है और 25 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दे विल गिव अस अ पेज विच वी हैव टू डन, यानी कि जो यहाँ पे एक ना फॉर्मेट बना होगा, ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ अभी, उसमें से जो ये चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी है और वहाँ पर वो एक तरीका से टेस्ट की तरह सेव होती रहेगी चीज़। तो यहाँ पे MS वर्ड की बात करते हैं कि MS वर्ड में आकर क्या क्या यहाँ पे आपको करना है। तो आइडेंटिफाइंग द पैराग्राफ्स, अंडरलाइन करनी है, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स, इंसर्टिंग द पैराग्राफ, सेटिंग ऑफ लेफ्ट राइट मार्जिन, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, इटैलिक करना वर्ड को, सेंटर लेफ्ट राइट जस्टिफिकेशन करना, उसको अलाइन करते हैं जो लाइन स्पेसिंग, लाइक दो लाइन करनी है, 3 लाइन करनी है, 10-10 लाइन तक की भी शॉर्टकट कीज है। फ्रेंड्स आप जब पढ़ोगे जब तो आपको सबकी चीज़ क्लियर होगी। सम टैग्स एज फुटर, सम टैग्स एज हेडर, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स की जो भी चेंज करनी है, चेंजेस ऑफ केस, बुलेट बनाते हैं जो बुलेटिंग लगाते हैं ऐसे करके, नंबरिंग, और यहाँ पे ड्रॉ इंसर्ट ऑफ टेबल्स, इंसर्ट्स ऑफ सिंबल्स। MS का हमने MS वर्ड का हमने देख लिया था, अब हम MS पावर पॉइंट का देखते हैं। इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेंगी। इंसर्ट हेडर, इससे आगे देखते हैं फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, पेज नंबरिंग, है जी। तो ये चीज़ और रह गई थी यहाँ पे, तो इन चीज़ों को भी आप ऐड कर लेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट 10 मिनट मिलेंगे इसके लिए। इंसर्ट हेडर, यूज टेक्स्ट बॉक्स, क्रिएट हाइपरलिंक, कंट्रोल P से कैसे बनती है जो फ्रेंड्स, और इंसर्ट चार्ट ग्राफ्स, ड्राइंग ऑफ टेबल्स, इंसर्ट ऑटो नंबर इन टेबल, इंसर्ट बुलेट इन टेबल, इंसर्ट स्मॉल आर्ट्स, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। ये आपको 30-30 सेकंड में करने हैं क्योंकि ये 20-20 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी फास्ट करना होगा आपको। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, इधर उधर करते हैं जो टेक्स्ट को, इंसर्ट एक्शंस, पब्लिश हैंड आउट विद MS वर्ड, इंसर्ट पिक्चर, स्लाइड नंबरिंग, इंसर्ट फुटर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, प्रिंट हैंड आउट, डिज़ाइन ऑफ स्लाइड और बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे ये आपका MS पावर पॉइंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स MS एक्सेल पे। तो MS एक्सेल के लिए आपको सेम 10 मिनट ही मिलने वाली है। इंसर्ट चार्ट एंड ग्राफ्स, ग्राफ टेक्स्ट, मर्ज सेल्स, सेंटर ए टेक्स्ट, सेंटर अलाइन एज टेक्स्ट। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड करना, बोल्ड टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट जो कि मैं कर भी रहा हूँ, इटैलिक्स, इंसर्ट हेडर, फॉर्मेट सेल एज नंबर एंड डेसिमल प्लेसेस, इंसर्ट शेप्स, इंसर्ट फॉर्मूलेज, सॉर्ट डेटा, इंसर्ट फुटर, फंट कलर और फंट स्टाइल, फंट साइज, इंसर्ट क्लिप आर्ट, फॉर्मेट सेल एज रूपी, जो साइन होता है उसके हिसाब से। ये आपको यहाँ पे 20-20 फीचर दिए गए हैं और आपको यहाँ पे आधा आधा नंबर मिल रहा है और लगभग लगभग आपको 30 ही सेकंड एक चीज़ के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। देयर इज, अब यहाँ पे सबसे मेन बात आती है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। देयर इज नो बार टू कैंडिडेट करेक्टिंग द मिस्टेक बाय यूजिंग ऑफ एडिटिंग टैग टूल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे आपको गलती हो जाएगी ना, तो उधर बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं है, उन्होंने हटा रखा है, लॉक लगा देंगे या कुछ भी उनके पास सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो बार टू कैंडिडेट करेक्ट द मिस्टेक, तो मिस्टेक आप नहीं करिएगा बता रहे हैं हम यहाँ पे, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब जब आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी मिनिस्टर के अंदर। द सक्सेस ये मेरे द्वारा लिखा गया है, द सक्सेस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंजॉय इट, तो ये मैंने लिखा है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यहाँ पर सिलेबस और क्राइटेरिया मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे सब कुछ होगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जॉब इसमें ज़रूर लगे, आपका टेस्ट हो और ये सारा प्रोसीजर वहाँ पे आपके सामने हो और आप इसे एंजॉय करो। तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी फ्रेंड्स मेहनत लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप एक जॉब चाहते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।